Hi everyone, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Coat। आज के वीडियो में मैं एली साब का गर्ल ऑफ नाउ शाइन वेरिएंट का परफ्यूम का रिव्यू करने वाली हूँ। सो दिस इज़ हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक फॉर गर्ल ऑफ नाउ शाइन। आज पूरा फुल ब्लोन रिव्यू है इसके बारे में, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दैट एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एली साब गर्ल ऑफ नाउ में 3 वेरिएंट्स निकले थे। फॉरएवर वाला वेरिएंट फर्स्ट था जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे रिव्यू कर चुकी हूँ एंड मैं उससे इतनी इम्प्रेस थी कि आई वांटेड टू गेट द अदर 2 ऑल्सो एंड बाय फ्लूक गर्ल ऑफ नाउ शाइन विच इज़ द थर्ड परफ्यूम इन द सीरीज़ वो डिस्काउंट पे था, तो आई क्विकली ग्रैब्ड इट एंड हियर वी आर। सो ये eau de parfum है and I got 50 ml and this 50 ml was priced for 5300, but I paid around 2000 or 2500 for it क्योंकि ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा था। तो ये वाला जो है इसमें थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, सो आई एम गोइंग टू रीड दैट आउट and it says the radiant spirit of girl of now in a fragrance, solar note of almond and white flowers textured with orange blossom and patchouli. So this is like overall feel of the fragrance. मैं नोट्स कैसे फील होता है मुझे इस फ्रेगरेंस को लगाकर, ओकेजन, ऑल ऑफ दैट आई विल टेल यू इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन विद द फुल ब्लोन रिव्यू। तो दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग। बहुत ब्यूटीफुल मिंट कलर का पैकेजिंग है, एकदम सटल पेस्टल कलर एंड पीछे डिटेल्स लिखे हुए हैं ब्लैक में जो मैंने ऑलरेडी रीड आउट करके बता दिए एंड सामने की तरफ ब्यूटीफुल डेजीज बने हैं गोल्डन कलर में विद गर्ल ऑफ नाउ शाइन रिटन राइट हियर। बॉक्स को ओपन करते समय भी यहाँ पे काफ़ी इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, यहाँ पे भी एक फ्लावर बना हुआ है एंड ओपन करने पे दिस इज़ हाउ द परफ्यूम इज़ हाउस्ड इनसाइड। This is the most gorgeous perfume bottle that you will see. It's a perfect rounded bottle, नीचे से ग्लास का कट वर्क है एंड इसके ऊपर वही फ्लोरल पैटर्न कंटिन्यू होता है पूरे साइड में, बीडेड पैटर्न में आई थिंक डेजीज या फ्लावर्स बने हुए हैं। हैज़ अ ब्यूटिफुल राउंडेड डोम शेप्ड कैप टू इट and which is like very properly fitted in, and then you have this golden atomizer. I think overall the packaging is absolutely stunning and इसके ऊपर गर्ल ऑफ नाउ एली साब शाइन लिखा हुआ है गोल्डन कलर में and the juice itself is very amber brown in color, बट ये क्लोथ्स को स्टेन नहीं करता। लाइक मैं वाइट ड्रेस के ऊपर भी इसको लगा चुकी हूँ, सो दिस डिड नॉट स्टेन, बट जस्ट इफ़ यू वांट टू be careful with lighter dresses if you're using this, but color nahi transfer hota is what I have observed. So yeah, let's talk about the notes and everything now. तो गर्ल ऑफ नाउ फ्रॉम एली साब जो शाइन वर्जन है, it has this very beautiful blend of fruity notes in it and it then goes into floral and then of course it goes into this patchouli and heavy fragrance. तो इसके जो टॉप नोट्स हैं या जो ओपनिंग है परफ्यूम का वो काफ़ी जेस्टी एंड फ्रूटी है एंड स्वीट है। इसमें पाइनएप्पल है एंड इसमें पिस्ताशियो का नटीनेस है। इट ऑल्सो हैज़ पियर विच इज़ लाइक वेरी स्वीट एंड देन इट हैज़ मैंड्रिन ऑरेंज विच मेक्स इट जेस्टी। तो ये 4 नोट्स अपने आप में ही ब्लेंड होकर एक फ्रूटी स्वीट जेस्टी नटी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस का ऑरा क्रिएट करते हैं एंड देन इट ब्यूटिफुली मूव्स इनटू फ्लोरल नोट्स। सो जो टॉप नोट्स हैं उसमें ये फ्रूटी एकॉर्ड्स आते हैं एंड देन इसके जो मिडिल नोट्स हैं वो काफ़ी फ्लोरल है, उसमें जास्मिन आता है, ऑरेंज ब्लॉसम आता है। इट इंट्रोड्यूसेस दिस बिटर आलमंड का फ्रेगरेंस। इट ऑल्सो हैज़ ईलैंग ईलैंग इन इट जिसकी वजह से एक फ्लोरल किक बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है इसमें एंड ईलैंग ईलैंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्लोरल नोट्स। It's like white floral but it has a tad bit of that oiliness to it, and jasmine, you all know how bright it just makes
any fragrance. And then that orange blossom has that very it has a sweetness and zestiness to it, and bitter almond just carry forwards that pistachio into this another nutty world. And then this goes into this beautiful patchouli, iris, vanilla kind of fragrance. So the dry down is so beautiful. It's like fruity, nutty, floral, and then it goes into this patchouli heavy base. इसका journey, as you can see by the way I'm describing the notes, is absolutely divine. बहुत heavenly perfume feel होता है ये. Somehow मुझे इसका DNA it's very close to the Elise Saab Forever Girl of Now Forever. ड्राई डाउन ऑलमोस्ट सेम है, बट इसका जो ओवरऑल जर्नी है ना, जो फ्लोरल कंपोनेंट्स बीच में आते हैं, मुझे उसकी वजह से इसकी जर्नी फॉरएवर से बेटर लगती है. आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे शाइन ज़्यादा पसंद आएगा, बट आई थिंक आई लाइक दिस वेरिएंट मोर दैन द फर्स्ट वन विच इज़ लाइक फॉरएवर. आई एम सॉरी अगर बीच में ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा. देयर सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन. द मोमेंट आई स्टार्ट स्पीकिंग, दैट्स एग्जैक्टली द टाइम व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग. I don't know how we are in sync that way, but I'm really sorry for the bad audio. Alright, so that was all about the notes, the nuttiness, the floral components, the fruitiness. I just love every element is so thoughtfully put into this perfume. मेरे हिसाब से ये एक overall complete perfume है. Now, what are the occasions? I think this is the best perfume for colder weathers, for winters, for autumn, for evenings, for date nights, for dinner. I think ये बहुत appropriate है. दिन में पहनने के लिए ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जस्ट थोड़ा सा हैवी लगता है ये परफ्यूम. काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्शन अल्टीमेट है, 30-40 मिनट्स तक प्रोजेक्ट करता रहता है. एंड इसका जो लॉन्जिविटी है वो अराउंड 10 आवर्स है. काफ़ी बीसली परफॉर्मेंस है इसका. एक बार आप लगाओगे, यू डोंट हैव टू लाइक कीप अप्लाइंग इट अगेन. ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है. तो इसका परफॉर्मेंस बीसली है, इसका प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल gourmand nutty fragrance. So overall I think I absolutely love this, highly recommend it, and especially colder weathers, date nights के लिए तो ये awesome है. The only con that I'll mention is the price. बहुत expensive है ये. 50 ml 5300, very expensive. Obviously discount हो तभी आप लेना. तभी भी महंगाई है even in discount, so I can't say anything about it. Pricing is pricing, especially when things are not made in India. When they are imported, then obviously they come with a higher price tag. So yeah, this one comes with a pretty higher price tag. So yeah guys, that's it for today's video. ये मेरा overall review था. I think ये ऐसा परफ्यूम है जिसमें सारे elements हैं. थोड़ा सा mature women के लिए ज़्यादा appropriate है पहनने के लिए. Girls who are in their 20s onwards can easily carry this off. For teenagers I feel this is a bit too much and it's a bit too heavy. So I feel that 20 plus के लिए this is like the perfect one. This is not at all a unisex perfume. This is meant for women. So the notes are very feminine. So that's about it. That is everything about Girl of Now Shine. I hope कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा. अगर आप ये परफ्यूम यूज़ कर चुके हो या फॉरएवर यूज़ कर चुके हो, डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट. एंड आपको आज का रिव्यू कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. And I'll keep coming with more perfume reviews because I just have so many to share with you guys. So I'll keep them coming. And that's it for today's video. Thank you so much for stopping by. Please support my channel, subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.